वेलकम बच्चों। आज मैं डीके मिश्रा आपका स्वागत कर रहा हूं एक नए चैप्टर के साथ, नए सब हेडिंग के साथ। चैप्टर तो नया नहीं है, लॉज ऑफ मोशन है, बट सूडो फोर्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सूडो अगर आप जानते हो तो ये हिंदी में इसको छद्म कहते हैं, जो रियल नहीं हो, मतलब एक वर्चुअल फोर्स है, रियल नहीं है। बट हम पढ़ते हैं सूडो, पी से स्टार्ट करते हैं, वैसे SEUDO स्पेलिंग है, पी सूडो कहते हैं। तो सूडो फोर्स का एक अपना इंपॉर्टेंस है। ऑल्दो एक बात तुम्हें आज बिगनिंग में ही बता दूं कि सूडो फोर्स अगर तुम्हें नहीं आता है तो भी इस चैप्टर में काम चल जाएगा। मतलब यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विदाउट यूजिंग इवन सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स की जरूरत आपको कोई खास नहीं है, लेकिन इसके होने से कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, तभी तो दिया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा, और आपको अगर लेक्चर पसंद आए तो कमेंट लिखिए, अगर कुछ और चाहिए आपको कमेंट लिखिए, बिकॉज उसी कमेंट से हम लोग समझ पाएंगे कि आप चाहते क्या है। तो चलो आप लोग जरा डिस्कस करो, लिखो। आप लोग क्या जानते हो कि हम लोग के पास एक तरह से दो टाइप का फोर्स होता है। एक होता है इनर्शियल, फोर्स नहीं, फ्रेम। दो टाइप का फ्रेम होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम सुना होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR लिख देते हैं। दो टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जनरली। एक हम लोग बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक होता है बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस unaccelerated, that is either at rest or moving with uniform velocity। ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हुआ जिस पे आप स्टडी कर रहे हो। मान लो हम लोग बात कर रहे हैं फ्लोर है, उस फ्लोर हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर हम ट्रेन में होते हैं तो ट्रेन का फ्लोर हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या ट्रेन हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी वो जगह जहां हम मोशन स्टडी कर रहे हैं। अनएक्सेलरेटेड, नो एक्सेलरेशन, रेस्ट, विदाउट यूनिफॉर्म, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन 0 है। यहां पे न्यूटन्स लॉज वैलिड होते हैं। इस फ्रेम में न्यूटन्स लॉज और वैलिड। जो हमने 3 लॉ पढ़े हैं ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, वो इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, यानी एक्शन रिएक्शन F net इज इक्वल टू MA, और इस फ्रेम में वो वैलिड नहीं है। इसका एग्जाम्पल तुम लोग सोचो, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। कार, ट्रेन, बस, स्विंग, एटसेट्रा। इसमें न्यूटन्स लॉज नॉट वैलिड। इनर्शियल के बारे में तुम सोचोगे अर्थ, तो मैं तुम्हें बता दूं, अर्थ रेस्ट पे नहीं है, अर्थ एक्सेलरेटिंग है। अगर कोई सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट होती, वेलोसिटी नहीं, अपने एक्सिस पे भी घूमता रहता है। तो देखा जाए तो यूनिवर्स में कुछ इनर्शियल है ही नहीं, यानी न्यूटन्स लॉज कहीं नहीं वैलिड है। लेकिन अर्थ कैन बी एज्यूम्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सो अर्थ कैन बी एज्यूम्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अर्थ को हम मानेंगे, और अर्थ के ऊपर जो चीज रेस्ट पे है या जो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है उसे हम इनर्शियल फ्रेम मानेंगे। समझ गए आप लोग? लेकिन हमें तो पढ़ना है सूडो फोर्स। तो यहां पे सूडो एक ऐसा फोर्स है जो न्यूटन्स लॉज को फॉलो नहीं करता, एक छद्म फोर्स है,
विच इज हिंदी में उसको कहते हैं अनरियल। तो अब ये जो सूडो फोर्स है वो नॉन इनर्शियल में ही एक्ट करता है, एक्ट्स इन इट, सूडो फोर्स इसमें एक्ट करता है। तो चलो स्टार्ट करें सूडो फोर्स पढ़ना कैसे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि ये एंड ऑफ द लेक्चर आपको डाउट ना रहे। हर वो बच्चे बिगनर पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रेश में जो पहली बार पढ़ रहा है 11वीं का बच्चा, उसके लिए भी यूजफुल हो उतना ही जितना जो ड्रॉप करके या रिवाइज कर रहा है। तो बेसिकली ये लेक्चर मैं कंप्लीट लेक्चर दे रहा हूं फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए हो सकता है कुछ कॉमन चीजें आए, बट नए बच्चों के लिए बिल्कुल बेनिफिटेड होगा। सूडो फोर्स के बारे में प्रॉपर्टीज, पहला एक्ट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ, दूसरा act at center of mass of the body, its value is product of mass and acceleration of frame of reference, that is ma, always act in backward direction of acceleration of frame does not follow Newton's laws. So it acts, pseudo force acts in non-inertial frame, acts at center of mass of the body. Its value is product of mass and acceleration है ये, of frame of reference, that is ma, अगर mass ma, acceleration a है, always acts in backward direction of acceleration of motion, acceleration of frame, does not follow Newton's laws. तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई बच्चे। अब एक चीज और जान लेना, एनी क्वेश्चन इन विच यू आर यूजिंग सूडो फोर्स कैन बी सॉल्व्ड बाय विदाउट सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स को स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। बेसिक आपने लॉज ऑफ मोशन का पढ़ लिया है, तो सूडो फोर्स का एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा और उस एग्जांपल को हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, सूडो से भी सॉल्व करेंगे और विदाउट सूडो से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है तुम कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहे होगे बेटा। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही कॉमन एग्जांपल लूंगा जो आप जानते हो। ये एक पेंडुलम है, ऐसे ये बॉब है, पेंडुलम को एक्सेलरेट करता हूं मैं ऐसे ए से, ए एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन से आपको खुद पता है, अगर आप दौड़ते हो, पेंडुलम लेके दौड़, पेंडुलम ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, आप आगे जाते तो आपकी टोपी पीछे उड़ जाती है। आप अगर बाइक पे पीछे बैठे हो, आपके साथ आपका दोस्त है, वो तेजी से एक्सीलरेट करता है, पीछे हो जाते हो। ट्रेन कहीं टर्न लेती है, कोई कार टर्न लेती है, तो बाहर की तरफ आ जाते हो। स्विंग में आप ऐसे टर्न लेते हो तो आप बाहर की तरफ हो जाते हो। ब्रेक लगाने पे आप आगे की तरफ आ जाते हो, तेजी से एक्सीलरेट करने पे आप पीछे की तरफ हो जाते हो। इन सबका एक्सप्लेनेशन सूडो फोर्स से दिया जा सकता है। जूनियर क्लासेस में इसको हम एक्सप्लेन करते थे इनर्शिया से, बिकॉज वहां सूडो फोर्स एक्सप्लेन नहीं किया गया था, बट यहां हम सूडो फोर्स से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप सब लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अब तुम्हें बताना है इक्विलिब्रियम में थीटा कितना बनाएगा विद वर्टिकल। फाइंड थीटा विद वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम है भाई। तो अब मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा। विद रिस्पेक्ट टू बॉब इटसेल्फ, पेंडुलम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब बेटा ये
ऐसे हो जाएगा थीटा। अब एक बंदा यहीं बैठ गया, लेट इट बी 1 विद रिस्पेक्ट टू 1। एक बंदा ग्राउंड पे है, अर्थ पे, तो विद रिस्पेक्ट टू 2। समझ गए? ग्राउंड पे देख रहा है, एक उसी के ऊपर बैठा हुआ है, तो जो उसी के ऊपर बैठा हुआ उसे तो पेंडुलम रेस्ट पे दिखेगा। तुम ट्रेन में एक्सेलरेट कर रहे होते हो और ट्रेन में बैठे होते हो, तो ट्रेन तुम्हें क्या दिखती है? रेस्ट पे दिखती है, नहीं दिखती है? तुम्हें लगता है बाकी दुनिया पीछे जा रही है। तो जब ये इसी बॉब पे बैठा हुआ है, इस पेंडुलम पे बैठा हुआ है, इसे लग रहा है मेरे साथ पेंडुलम यहां भी था, यहां भी है, हर जगह मेरे साथ पेंडुलम है, तो पेंडुलम तो रेस्ट पे है, बाकी दुनिया पीछे जा रही है, आगे जा रही है। तो याद रखना, जब हम उसी फ्रेम पे आ जाते हैं तो वो हमारे लिए रेस्ट पे आ जाता है। तो मैं एक वर्ड यूज करता हूं जब भी सूडो लगाता हूं, रेस्ट, और मैं बच्चों को एक बोलता हूं कि वो यही वर्ड यूज करें। और इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये स्ट्रिंग का टेंशन, चाहो तो कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमेशा अच्छी चीज ड्रॉ करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। mg नीचे एज यूजुअल। सूडो फोर्स को मैं डबल लाइन से दिखाता हूं। सूडो फोर्स एक्सेलरेशन आगे था, सूडो फोर्स पीछे। कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। रेस्ट पे है। अब जब रेस्ट पे चीज है तो सबसे आसान, ऊपर इज इक्वल टू नीचे, दाएं इज इक्वल टू बाएं, अप इज इक्वल टू डाउन, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, बिकॉज नेट फोर्स 0 है। टी को रिजॉल्व कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। बार बार ये टर्म यूज करता हूं, थीटा की तरफ कॉस थीटा, दूसरी तरफ साइन थीटा। तो जब इसको रिजॉल्व करो तो ऐसे कट मार दो, इजी हो जाता है। अब उसके बाद आप इक्वेशन लिखोगे, रेस्ट पे चीजें तो ऊपर इज इक्वल टू नीचे, दाएं इज इक्वल टू बाएं। यहां लिख देता हूं, मेरे पास यहां स्पेस है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब थीटा निकालना है तो 1/2 कर देता हूं, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। एम ए अपॉन एम जी क्या हो जाएगा? ए अपॉन जी। तो यहां से थीटा आया tan इनवर्स ए अपॉन जी। एक स्टेप और, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। क्यों? कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1। राइट में एम स्क्वायर ए स्क्वायर, एम स्क्वायर जी स्क्वायर का सम कर लेंगे, m कॉमन आ जाएगा, एम स्क्वायर, टी करोगे तो ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये बाद में बड़ा काम का होगा, बाद में ये सब बहुत हेल्प करेंगे आगे चैप्टर्स में। तो ये तो सूडो से हमने सॉल्व कर लिया। अब अर्थ में क्या होगा? अर्थ वाला बंदा बोलेगा नो 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 नो, पेंडुलम इज नॉट एट रेस्ट, इट इज एक्सेलरेटिंग। पूरा ट्रेन आगे जा रही है, उसमें लटका हुआ है ये, या कार आगे जा रही है, उसमें हैंग कर रहा है पेंडुलम, तो ये बोलेगा एक्सेलरेटिंग है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, एक्सेलरेशन दिखेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, टी को रिजॉल्व करेंगे थीटा की तरफ कॉस थीटा, दूसरी तरफ साइन थीटा, मास एम। वर्टिकल मूवमेंट नहीं है, हॉरिजेंटल में इसको 1 बोल देता हूं। आपने पढ़ा है नेट फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ से एमए वेक्टर में, तो नेट फोर्स आगे है, एक्सेलरेशन भी आगे है। नेट फोर्स कितना है? टी साइन थीटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब बस यहां से भी सॉल्व करो, यहां से भी सॉल्व करो, तो अब ये हो गया। यहां पे मैंने इसको फिनिश कर दिया पहला एग्जांपल। अब इसको नोट करो और हम लोग सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नोट करिए,
तो बच्चों थोड़ा सा पिछली बार अभी जो मैंने लिखा है उसका आउट ऑफ फ्रेम चला गया था, तो मैं आपको बता रहा हूं जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है टी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वो यहां लिखा था मैंने। वर्टिकल अप फोर्स है टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये लिखा, और उन दोनों को सॉल्व किया तो वही इक्वेशन आए जो पहले में आए। तो ये आउट ऑफ फ्रेम था, थोड़ा सा मुझे लगता है तुम लोग को दिख नहीं रहा था, तो मैंने कैमरे को घुमा दिया है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 2 पे। 2 एग्जाम्पल भी ऐसा ही कुछ होगा, देखो कैसे। 2 एग्जाम्पल ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन मैं चाहूंगा वीडियो रोको और आप खुद सॉल्व करो, क्योंकि आप सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और करना एग्जामिनेशन हॉल में आपको ही है। ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इंक्लाइंड सरफेस जो वेज है उसका भी मास कैपिटल एम है, सारे फ्री हैं। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, यानी रखते ही नीचे गिरेगा, थोड़ा पीछे खिसक आएगा, बिकॉज ये जब नीचे गिरेगा पुश करेगा पीछे को। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक फोर्स मैंने F ऐसा लगाया कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द M1 M and capital M. So find out F so that there is no relative motion between small and capital. तो बेहतरीन क्वेश्चन है, बिगिनर वाले बच्चों के लिए है, यहीं से कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आपका आंसर आया था कि नहीं आया था। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा जी। मेरे पास 2 मेथड है। एक तो एक बंदा यही खड़ा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम एक पे ही खड़ा है, ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे, और एक है इनर्शियल फ्रेम में खड़ा है ये 2। तो एक सूडो से एक बिना सूडो से। बट एक कॉमन क्वेश्चन तो हम लोग लिख लेते हैं कॉमन सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए। सॉल्यूशन, अब वो सॉल्यूशन मैं थोड़ा टाइम बचाऊंगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और इस वीडियो को रोक भी दिया होगा और खुद ट्राई करके दोबारा वीडियो ऑन किया होगा। अब अगर एक फोर्स लग रहा, कोई और हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, तो एक तरह से, और ये भी दिया हुआ इट इज गिवन दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन M एंड M, तो हमारे लिए या इनफैक्ट देखने वालों के लिए एक सिस्टम की तरह वर्क करेगा ये सिस्टम, और ये सिस्टम विल मूव विद कॉमन एक्सेलरेशन A. Reason behind that, it is a condition of question that there is no relative motion. It is exactly like, suppose I have one inclined surface. If I have put anything like this box, if I put it, it will start sliding down. और मैं इसको बहुत तेजी से लेके दौड़ूं तो शायद स्लाइड ना करे। जैसे आप अपनी बॉडी पे कोई पेपर पीस या कोई क्लॉथ कपड़ा रखो और दौड़ो तो शायद वो चिपका रहेगा आपके साथ, और जैसे रुकोगे गिर जाएगा। तो वो सूडो फोर्स से पीछे ले जाना चाहता है और उसी की वजह से वो रुका रहता है। तो ये जो कंडीशन है उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होता है, बिकॉज मैकेनिक्स में आप इंजॉय कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, फील कर सकते हो और प्रैक्टिकली देख सकते हो। तो एक इंक्लाइन सरफेस पे ब्लॉक रखे तेजी से दौड़ो तो देखो वो रुका रहेगा, लेकिन जैसे तुम स्पीड थोड़ा डाउन करोगे, एक्सेलरेशन डाउन करोगे, शायद वो स्लाइड कर जाएगा, रुकते ही गिर जाएगा। तो कॉमन से एक सिस्टम है, सिस्टम पे एक ही फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ये इसका फोर्स इंटरनल है, फ्रिक्शन है नहीं, पूरे का mg वर्टिकल है। तो पहला इक्वेशन तो होगा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये पहला इक्वेशन विच इज कॉमन फॉर बोथ द मेथड्स। अब मेथड 1 में सॉल्यूशन बताऊंगा विद रिस्पेक्ट टू फ्री बॉडी डायग्राम, विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कौन सा फ्रेम, नॉन इनर्शियल। सूडो को मैं इनवाइट कर रहा हूं। किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू 1।
इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो 1 के रिस्पेक्ट में ये रुका हुआ है, क्योंकि 1 भी एक्सेलरेट कर रहा है, ये भी एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये रुका हुआ है, रेस्ट पे। तो मैं ये भी बता रखा है मैंने अपने लेक्चर्स में कि अक्सर फ्री बॉडी डायग्राम हम उस ब्लॉक का ड्रॉ करते हैं जिस पे डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा है। एक शॉर्टकट दिया था, इससे टाइम बचता है। तो पुराने वीडियो सारे लॉज ऑफ मोशन के देखिएगा। ये ब्लॉक है, ये रेस्ट पे है, इसका वेट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, सूडो फोर्स पीछे, 2 लाइन मैंने बोला था आपको मैं ड्रॉ करूंगा सूडो को, बस और कोई फोर्स नहीं है, और रेस्ट पे है ये। थीटा उटा निकाल लेते हैं जो काम आएगा। इसको रिजॉल्व करना सही होगा। मैंने तुम लोग को यहां भी बता रखा है कि हम लोग के पास 2 डायरेक्शन होगा चूज करने के लिए। एक एक्स वाई होगा जो हम ट्रेडिशनली पढ़ते हैं शुरू से ही, 6, 7, 8 से ही। एक होता है अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक सरफेस ये भी होगा अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहां से भी आपका जानना इजी रहेगा काम करना। अब डिसाइड आपको तब करना है जैसे आपके पास 3 वेक्टर है, तो 3 में से अगर 2 एक में हो और एक अकेला हो, तो अकेले को रिजॉल्व करने से, एक को रिजॉल्व करने से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 को रिजॉल्व किया तो एक को 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व करो, दूसरे को भी 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व करो, थोड़ा मुश्किल होता है। तो कई बार हमें थोड़ा ये सोचना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस से आती है। हालांकि मैं कोशिश करता हूं हर क्वेश्चन में ऐसा बताऊं। तो देखो यहां एम ए और एन जी इस फ्रेम में है, इस एक्स वाई में है, नॉर्मल वाई डैश में है, तो अकेला नॉर्मल इसमें है, तो इसी को रिजॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। तो हम नॉर्मल को जब रिजॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा थीटा उटा की जरूरत पड़ेगी। ये थीटा है तो ये थीटा। अच्छा, नॉर्मल सरफेस से 90 डिग्री था तो ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा हो जाएगा। अब नॉर्मल का कंपोनेंट थीटा की तरफ कॉस थीटा, दूसरी तरफ साइन थीटा, ये कट मार दो। जब रेस्ट है चीजें तो सब आसान है आपके लिए। एन साइन थीटा इज एम ए, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, ऊपर इज इक्वल टू नीचे। अब दोनों को डिवाइड करो तो tan थीटा a बाई जी, a इज g tan थीटा, a की वैल्यू 1 में रखो, आंसर ले लो। दूसरा मेथड विद रिस्पेक्ट टू 2। अब 2 वाला अर्थ पे है। 2 वाले बोलेगा नो 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 नो, रेस्ट पे नहीं है, सब मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या 2, यहां भी ए और एम जी एक्स वाई में है, तो एन को ब्रेक करना इजी होगा। अभी अभी हमने देखा है जब रिजॉल्व करो तो कट मार दो, और यहां से न्यूटन सेकेंड लॉ से एन साइन थीटा, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है, किस पे, एम मास पे, तो एम इंटू ए। वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ऊपर इज इक्वल टू नीचे। कोई एक्सेलरेशन ना होने से नेट फोर्स 0 हो जाता है, और नेट फोर्स 0 होने से ऊपर इज इक्वल टू नीचे या राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, ऐसा हम कह सकते हैं। तो tan थीटा a बाई जी, a इज g tan थीटा। आंसर दोनों से सेम आएगा। अब F की जरूरत कितनी, कोई तुमसे पूछे फोर्स की जरूरत क्या है, फोर्स तो तुमने बताया नहीं, एक्सेलरेशन बता दिया। तो इतना फोर्स लगेगा, इतनी वैल्यू फोर्स की लगेगी इस काम को करने में, यानी दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 रहे। तो क्लियरली लिख लीजिए और देखिए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करिए। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन रोटेशन वाला ले लेते हैं कि एक पेंडुलम है, उसको हम रोटेट कर रहे हैं, ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो पेंडुलम बेटा ऐसे रोटेट होगा,
ऐसे रोटेट होगा। तुम सब समझदार हो, पढ़े हो आप लोग ये केसेस थीटा बना के। सो थीटा बताना ये क्वेश्चन है। तो अब मैं दो मेथड से नहीं बताऊंगा, 2 क्वेश्चन बता दिया। अब सूडो का चैप्टर है तो सूडो वाले क्वेश्चन सूडो अप्लाई करके बताएंगे। तो देखो कैसे बताएंगे आपको। सॉल्यूशन, फ्री बॉडी डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू, इसी के रिस्पेक्ट में नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसके रिस्पेक्ट में बॉब रेस्ट पे दिखेगा। आपको पता है, अब इसमें बता देता हूं, सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर ऐसा होता है, आर अगर ये रेडियस है तो। याद आया आपके? तो अब ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन mg, अब सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था तो बाहर की तरफ वो सूडो फोर्स बनेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। ये जो एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर है, इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको रिजॉल्व करते हैं। ये थीटा हो जाएगा, टी थीटा की तरफ कॉस थीटा, और ये साइन थीटा। ये कट मार दो इसको, बिकॉज इसको रिजॉल्व कर लिया आपने, रेस्ट पे है। बहुत सिंपल सी बात है। तो राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, ऊपर इज इक्वल टू नीचे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, टी कॉस थीटा इज एम जी, 1/2 कर दो, सो tan थीटा इज ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। ये आ गया। एक क्वेश्चन और बता देता हूं तुम लोग को, फिर हम ये खत्म करेंगे ये चैप्टर। फिर हम लोग सूडो फोर्स देखेंगे फ्रिक्शन के केस में। मतलब सूडो फोर्स को मैं 2 पार्ट में बांट रहा हूं। एक सूडो फोर्स होगा जहां पे फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, एक सूडो फोर्स होगा जहां पे फ्रिक्शन की जरूरत है। थोड़ा हैवी क्वेश्चंस, जनरली ऐसे क्वेश्चंस मेडिकल में 1-2 बेसिक लेवल के आएंगे और पूरा इंजीनियरिंग एडवांस लेवल पे आ जाएगा। तो एग्जांपल 4 में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एक ब्लॉक है बड़ा सा, कैपिटल एम मास का, यहां पे एक ब्लॉक है, यहां पे पुली से कनेक्टेड है, एक ब्लॉक ऐसे हैंग कर रहा है, m2 मास, m1 मास, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, रखते ही गिरने लगेगा अरेंजमेंट, m2 नीचे स्लाइड कर जाएगा। लेकिन अगर मैं f की वैल्यू इतनी तेज रखूं कि सारे रेस्ट में हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स f such that there is no relative motion between m and m1, m and m2 या all surfaces। ठीक है बेटा, सॉल्व करिए जरा आप लोग, 1 सेकेंड। सूडो ही लगाएंगे। पहला इक्वेशन तो आपको सिचुएशन को देख के बनाना होगा, कोई स्लाइड व्लाइड नहीं हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, फ्रिक्शन है नहीं, तो इसको आप एक सिस्टम मानो। और सिस्टम जब एक साथ मूव कर रहा है तो देखने वाले को तो यह भी लग सकता है कि हो सकता है ये जुड़ा हो सकता है फेविक्विक से जुड़ा हो। तो ये जुड़ा अगर है, आपको एक साथ दिख रहा है, तो कॉमन एक्सेलरेशन a अगर हम माने तो पहला इक्वेशन हम लिखेंगे m प्लस m1 प्लस m2 इंटू a। अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बट आगे चल के ऐसे क्वेश्चंस तुम 1 सेकेंड में सॉल्व करोगे। अब 1 सेकेंड तो वैसे बोल देते हैं, इतना नहीं होता, 2-4-10 सेकंड में लेकिन ये क्वेश्चन हो जाएगा देख के ही। लेकिन फिर भी चलो मैं पहले सॉल्व करता हूं, फिर वो 1-2 इजी वाला बताऊंगा। तो अब इसी के रिस्पेक्ट में, इसी पे एक बंदा है, तो FBD ऑफ M1 and M2
विद रिस्पेक्ट टू 1, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, M1 पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, वेट, टेंशन, नॉर्मल और पीछे की तरफ एक सूडो। एज माई प्रॉमिस मैं डबल लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं रेड कलर से। दूसरा वाला वर्टिकल है, वो mg, टेंशन वही है स्ट्रिंग में, नॉर्मल इसका, इसको n1 बोल देता हूं, और इस पे सूडो पीछे की तरफ m2a, ये m2g है। ये अब देखो सॉल्व करना है, रेस्ट पे है, रेस्ट तो लिखा ही नहीं मैंने, रेस्ट लिखना जरूरी है। तो रेस्ट है तो आगे इज इक्वल टू पीछे, इसको नहीं लिख रहा हूं। रेस्ट है तो ऊपर इज इक्वल टू नीचे, फ्रॉम 2 and 3 इक्वेशन 4 हो गया। अब फ्रॉम 1 and 4 आंसर हो जाएगा F इज इक्वल टू m प्लस m1 प्लस m2 m2g अपॉन m1। ये सॉल्यूशन हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक और इसका शॉर्टकट बता देता हूं कैसे। पूरे सिस्टम पे इस पे सूडो लगेगा पीछे, इस पे इसका वेट है जो मोशन को इफेक्ट कर सकता है, इसका सूडो जो है उसकी कोई मिसाल नहीं है, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो इसको प्रेस करेगा पीछे और रिजिड ब्लॉक है, कुछ नहीं होगा। इट कैन मूव डाउन और इट कैन मूव अप, सो वर्टिकल फोर्स विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अस। Tension will be internal, so it is moving back, it is acting, MA is acting backward direction, it will try to bring it back, MG will try to bring it down, दोनों अगर बैलेंस हो गए तो काम चल जाएगा, यानी M2G is equal to M1A हो गया, काम चल जाएगा। A यहां से निकाल के इसमें रख दो तो ये विद इन सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो बाय दिस वे सूडो फोर्स आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका अब सेकेंड वॉल्यूम बनाऊंगा जिसमें हैवी क्वेश्चंस लूंगा, फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस लूंगा जो जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।